आज दरभंगा में अपोलो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कोलकाता के द्वारा एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें इंटरनेशनल पल्मोलॉजी और माइक्रो न्यूरो सर्जरी में प्रगति पर केंद्रित था, जिसमें नए उपचारों पर प्रकाश डाला गया जो सुरक्षित प्रक्रियाओं, तेजी से रिकवरी और बेहतर रोगी परिणामों को सुनिश्चित करना था। वहीं बताते चल इंटरनेशनल पल्मोलॉजी के बारे में बोलते हुए डॉक्टर अरिंदम दास मुखर्जी ने कहा कि इस उन्नत तकनीक के साथ हम रोगी को आराम और तेजी से रिकवरी सुनिश्चित करते हुए जटिल श्वसन स्थितियों को अधिक सटीक रूप से निदान और उपचार करते हैं, एकदम सुरक्षित टेक्नोलॉजी के जरिए। वहीं डॉक्टर देवर्षि चटर्जी ने माइक्रो न्यूरो सर्जरी, जो आज की काफी हद तक लोग बहुत सारे न्यूरो को लेकर के परेशान रहते, उन पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि अभिनव न्यूरो सर्जिकल प्रक्रिया उपचार को सुरक्षित और अधिक प्रभावी बना रही है। अपोलो इन अत्याधुनिक तकनीकों को शामिल करके सर्वोत्तम संभव देखभाल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए सुनाते हैं डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा माइक्रो न्यूरो सर्जरी को लेकर के और फेफड़े संबंधी बीमारी को लेकर के। किस उद्देश्य से, किस पर्पज से इस पीसी को आयोजित किया गया है? तो हम लोग आए हैं अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। मैं डॉक्टर देवर्षि चटर्जी हूँ, न्यूरो सर्जन, और मेरे साथ है डॉक्टर अरिंदम मुखर्जी, चेस्ट फिजिशियन। जी बताइए। तो हम ये बात साझा करना चाहते हैं कि ये सारा जो एडवांस्ड न्यूरोसर्जिकल जो फैसिलिटी है ये अपोलो हॉस्पिटल में उपलब्ध है, और ये जो एडवांस न्यूरो सर्जरी है जिसको हम लोग माइक्रो न्यूरो सर्जरी बोलते हैं या मिनिमली इन्वेजिव न्यूरो सर्जरी, इसका मतलब साफ तरह से बताना चाहता हूँ कि माइक्रो का मतलब लोग सोचते हैं कि चमड़ी पे छोटा कट लग के ऑपरेशन करना, बट ऐसा ये सच नहीं है। चमड़ी पे कितना भी बड़ा या छोटा कट लगे, मेन चीज़ है कि आप ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कितना मिनिमल डैमेज करके वहाँ से जो ट्यूमर है या खून है वो कैसे निकाल के ला सकते हैं। तो माइक्रो का मतलब जो है वो ज़रूरी है ये समझना कि बहक नहीं जाए मरीज़, ये सोच के कि माइक्रो मतलब चमड़ी पे 2 टाके का इंसिजन लगे और फिर प्रॉब्लम को उसका समाधान किया जाए, बल्कि ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कितना आप कम डैमेज करके मरीज को आप उसकी जो असुविधा है उसको दूर कर सकते हैं। ये सर आप दरभंगा में है, दरभंगा में इस तरह का पीसी आयोजित करने के पीछे का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि इस तरह का जो एडवांस्ड हेल्थ केयर फैसिलिटी ये ईस्टर्न रीजन में अवेलेबल है, और ऐसा नहीं कि हर आदमी को यहाँ से दूर, जहाँ अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो दूर नॉर्थ में या साउथ में जाना पड़े, ऐसा ज़रूरत नहीं है। ईस्टर्न इंडिया में भी ये सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर मरीज को ज़रूरत पड़ेगी तो कहाँ कंसल्ट करना पड़ेगा? तो अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये सारी लोकेशन है 58 कनाल सर्कुलर रोड, कोलकाता। ये ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास के ऊपर ही पड़ता है, अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता में। क्या इस अपोलो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का दरभंगा में कोई ब्रांच या कोई ऑफिस भी खुलने जा रहा है, ताकि लोग यहाँ कंसल्ट करके अपनी फाइल वगैरह यहाँ से शेयर करें मरीजों का? मरीज जब आपसे कंसल्ट करे तो किस तरह से कंसल्ट करेगा, किस तरह से आप तक पहुंचेगा? हाँ, तो उसके लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए रहते हैं। वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि हर कंसल्टेशन के लिए ट्रैवल करना ज़रूरी है कलकत्ता में। टेली कंसल्टेशन या वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से भी अगर वो अपनी जाँच या रिपोर्ट भेजना चाहे तो उस हिसाब से भी हमें संपर्क कर सकते हैं। सर गरीबों के लिए क्या ऑप्शन है? तो ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि गरीब के लिए हम लोग जो भी ये सुविधा ला रहे हैं गरीबों के लिए जायज़ है कि नहीं। तो इसमें मैं सबसे बड़ा बात ये बोलना चाहता हूँ कि पहली बात तो है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखें तो हमारी लगातार बातें चलती रहती है गवर्नमेंट के साथ कि किस तरह से इसको थोड़ा कॉस्ट लो किया जाए। पर दूसरी बात ये भी है कि मरीज कितना भी गरीब हो, जब आउटकम अच्छा होता है तो वो किसी तरह से समाधान जुगाड़ करके ले आता है। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट अच्छा दे सके तो मरीज किसी तरह से जुगाड़ करके ले आता है, और फिर कभी इसके बारे में सोचता नहीं है कि उसने कितना पैसा लगाया उस अच्छे आउटकम को हासिल करने के लिए। क्या आयुष्मान कार्ड के तहत भी आपके यहाँ इलाज होते हैं? इस बारे में हमारी जो बातें चल रही है शायद सरकार से। एक बार परिचय दे दे सर आप अपना। मैं डॉक्टर देवर्षि चटर्जी हूँ। मैं डॉक्टर देवर्षि चटर्जी, मैं
न्यूरोसर्जन अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर अरिंदम मुखर्जी कोलकाता के अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से यहाँ पे दरभंगा पे आया हूँ। मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ, फेफड़े का डॉक्टर हूँ। तो मेरा इधर पे आने का उद्देश्य ऐसे डॉक्टर देवश्री चटर्जी ने ऑलरेडी बोला है कि एक तो है कि ये जागरूकता फैलाना कि कोलकाता में सारी ट्रीटमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट अपोलो में अवेलेबल है इन द फील्ड ऑफ पल्मोनोलॉजी, चेस्ट के बारे में। उसके अंदर जैसे कुछ PFT, DLCO, 6 मिनट वॉक टेस्ट, ऐसा कुछ टेस्ट रहता है जिसको हम नॉन इन्वेसिव टेस्ट बोलते हैं। तो पेशेंट को चला के या फिर मशीन में खून देके उसका छाती का कितना पावर है, कितना क्षमता बाकी है, ये नापा जा सकता है। CT स्कैन, एडवांस्ड काइंड ऑफ CT स्कैन किया जा सकता है। ऐसे ही इन्वेसिव टेस्ट लाइक ब्रोंकोस्कोपी, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, बास, रेडियल रिवर्स, ये सब भी होता है जिसका डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक अवसर बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अंडर वन रूफ पल्मोनोलॉजी का सारी सुविधा उपलब्ध किया है और रोगी अगर उधर जाके पहुँचते हैं तो डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट तक पूरा सुविधा एक साथ उनको हम दे सकते हैं। यही हमें बोलने के उद्देश्य था कि ये जो मैसेज है ये दरभंगा के लोगों के पास भी पहुँचे और ये अपोलो का मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड ट्रीटमेंट का जो सुविधा है ईस्टर्न रीजन का सारे लोगों के पास अवेलेबल किया जाए। सर, डॉक्टरों के लिए दरभंगा हब माना जाता है, क्या नहीं लगता है कि एक ब्रांच यहाँ भी अपोलो का आपके लिए होना चाहिए? 2-3 बार यहाँ के लोगों को आप एटलीस्ट कंसल्टेंट्स यहाँ पे हो, फिर यहाँ से बाहर जा सके। इसका 2 पार्ट में हम जवाब देना चाहते हैं। एक तो मानिए कि जो हम बोल रहे हैं कि एडवांस ब्रोंकोस्कोपिक प्रोसीड्यूर, उसमें ना अगर आप 100 मरीज चेस्ट के डॉक्टर के पास आते हैं तो उसमें से 2 मरीज को लगता है, बाकी 98 मरीज को नहीं लगता है। तो वो 2 मरीज जो है वो कोलकाता में ट्रैवल करके करेंगे तो वही कॉस्ट बेनिफिट होता है। जो हॉस्पिटल बनाना चाहेगा उसके लिए वही कॉस्ट बेनिफिट होता है कि दरभंगा का 2 मरीज जाए, पटना का 2 मरीज जाए, पूर्णिया का 2 मरीज जाए, फिर कोलकाता में जो सेटअप है वो भी चलेगा और सारे लोगों को सुविधा मिलेगी। तो ये है सेटअप के बारे में। तो दरभंगा के एक सेटअप बना के आप उतना फ़ायदा लोगों को नहीं दे पाए। दूसरा बात है कि कंसल्टेशन का, तो एक तो इसका भी 2 पार्ट है। एक तो जागरूकता है कि आप स्मोकिंग ना करें, आप डस्ट पॉल्यूशन से बच के रहें, रेगुलर रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस करें जिसके आपको छाती वाला बीमारी कम आए। इसके लिए जो जागरूकता का प्रचार है वो अपोलो की तरफ से सारा देश में किया जाता है। अपोलो का बहुत सारा ब्रांचेस है, सबके तरह में वो किया जाता है। और रहा वीडियो कंसल्टेशंस या फिर दूर से कंसल्टेशन के बारे में, तो उसका भी सुविधा उपलब्ध है। वीडियो कंसल्टेशन है, अपोलो 24/7 ऐप में वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं कोई भी। और इधर पे जो अपोलो का पटना में सेंटर है, इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसके साथ दरभंगा में भी ऐसा कुछ करने का प्लान है कि उधर जाके डॉक्टरों से बात कर सके, अपोलो का स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से। और अब लोग डॉक्टर्स लोगों के साथ भी इंटरेक्शन करने आए कि उनको भी पता रहे कि हम लोग क्या क्या सुविधा दे सकते हैं कि जो मरीज को वो सुविधा चाहिए वो उसी चुनिंदा मरीज को कोलकाता भेज पाए अपोलो मल्टी स्पेशलिटी में, कि रोगी को खामोखा जाना ना पड़े और जाने के बाद पूरा सुविधा उपलब्ध हो। सर, क्या मैसेज देंगे मिथिलावासियों को, क्या कुछ आप अपनी तरफ से कहना चाहते हैं? एक तो मिथिलावासी को ये बोलना है कि आप स्वस्थ रहिए और धूमपान से दूर रहिए, डस्ट पॉल्यूशन इससे बचने का कोशिश करिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए। सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है चलना। रोज सुबह 2 घंटा 1 घंटा चलने का प्रैक्टिस करिए, उसमें बहुत अच्छा लंग्स के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। पैर का एक्सरसाइज में थोड़ा मेहनत करने से लंग्स खुलता है, उसमें नया टिश्यूज आता है और अच्छा सांस प्रश्वास चलता है। और इसके साथ ये मैसेज देंगे कि कभी भी छाती के रोग को नज़रअंदाज नहीं कीजिए। पर्टिकुलरली अगर आपको खांसी हो, जो खांसी कम नहीं हो रहे, तो ज़रूर आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए, क्योंकि खांसी लगता है बहुत छोटा सिम्टम है लेकिन ये बहुत बड़ा बीमारी का आभास हो सकता है, उसको करना ज़रूरी है। और तीसरा मैसेज ये देना चाहते हैं कि हम कोलकाता अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सारे स्पेशलिस्ट ब्रांच के साथ ये चेस्ट पे में भी बैठे हैं कि आपका अगर हमारे पास आना हो तो आपको पूरा सुविधा और सबसे उत्कृष्ट मान का चिकित्सा और सबसे कम खर्चे में देने का बंदोबस्त कर सकते हैं। एक और इंट्रोडक्शन दे दें सर।